नमस्कार दोस्तों। तो बांकीपुर उपचुनाव पटना का और पूरे बिहार का एक ऐसा चुनाव जिसमें दिलचस्पी अब सबको है, क्योंकि सामने है प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ है अभिषेक कुमार, अननोन फेस। मतलब डार्क हॉर्स टाइप का क्या हो सकता है क्या? डार्क हॉर्स समझते हैं ना, मतलब ऐसा चेहरा जो कहीं था ही नहीं रेस में और फिर अचानक से सामने आ गया। तो अभिषेक कुमार भाजयुमो के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, कहा जाता है नितिन नवीन के नजदीकी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, नितिन नवीन चुनाव लड़ेंगे। अब नितिन नवीन चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि फील्डिंग भी उसी तरीके से सेट की जाएगी, लेकिन फील्डिंग अभी बीजेपी तो सेट नहीं कर पा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने आज फील्डिंग सेट कर दी। हुआ ऐसा कि जक्कनपुर का एक लड़का जो है उसका अपहरण कर लिया गया 24 घंटे पहले, क्योंकि वो सेक्स रैकेट के खिलाफ में लगातार बोल रहा था। और कुछ लोगों ने उसको जब घर से उठाया, उसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी आ गया मीडिया में। अब प्रशांत किशोर लगे हाथ चले गए, चुनाव भी है, सरगर्मी तेज है, सुबह में रोड ब्लॉकेज भी किया हुआ था उन लोगों ने आचार संहिता लगने के बावजूद। तो लोगों का कहना है कि पुलिस जो है अपहरणकर्ताओं के एक व्यक्ति को जब लोगों ने सौंपा, उसमें से एक व्यक्ति को वहां लोगों ने पकड़ लिया था, तो पुलिस बाद में उस व्यक्ति को छोड़ दी। पुलिस का कहना है कि 2 दिन के अंदर में हम जो अपहरण जिस व्यक्ति का हुआ है बंटी कुमार का, उनको हम लोग वापस सुरक्षित करा लेंगे। तो खैर जो भी है, तो जब प्रशांत किशोर पहुंचे तो जाहिर सी बात है तमाम मीडिया हाउस भी पहुंच गई, मीडिया वालों ने बाइट लेना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा प्रेशर बना कुछ घंटों के लिए। और ये जो चीज है, देखिए छोटी सी घटना में प्रशांत किशोर पहुंच गया, क्योंकि चुनाव का समय है। और आज मैं खुद गया था बांकीपुर में, और बांकीपुर में तमाम तरह के जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया, अलग अलग जाति समुदाय के लोग, और भैया सब बदलाव की तो बात कर रहे हैं। मतलब जो मोदी जी ने अपना बॉस बोला था ना नितिन नवीन को, तो नितिन नवीन की क्या खटिया खड़ी होने वाली है बांकीपुर में, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब नितिन नवीन और प्रशांत किशोर में ही फाइट होगा। रेखा गुप्ता बोलिएगा कि उनका क्या होगा, महागठबंधन से प्रत्याशी हैं। महागठबंधन बोलने में भी थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है अभी साथ में लग रहा है कि नहीं है खुले मन से। पप्पू यादव भी जैसा स्टेटमेंट दे रहा है कि पप्पू यादव अभी कांग्रेस में तो हैं, ऐसे निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो राजद प्रत्याशी ज्यादा अच्छा है बोलिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यह भी बोला था कि सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य से उनका बात हुआ था। अब चुनाव को लेके क्या बना दोनों में मुझे नहीं पता है, लेकिन बात हुआ था। तो राजद उम्मीदवार जो है रेखा गुप्ता, वो कहाँ जाएंगी, वो कौन से पोजीशन पे रहेंगी, आज मैं जब बांकीपुर घूम के आया हूं तो ये मैं समझ नहीं पा रहा। मैं युवा जो महागठबंधन के युवा वोटर हैं उनसे मैंने बात किया, बहुत सारे लोगों से। ज्यादातर लोगों ने दिलचस्पी जो है प्रशांत किशोर के तरफ दिखाई। अब युवा तो युवा है भाई, उसको कैसे समझाइएगा, वो तो प्रशांत किशोर को पसंद करता है, और बहुत सारा उसका कारण है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, आवाज है, सम्राट चौधरी के खिलाफ में बोलते हैं। अब सम्राट चौधरी को कोई 7 लोगों का हत्यारा बोल के दिखा दे, दूसरे लोग नहीं बोलते। राबड़ी देवी तो थोड़ा सा बोली थी कि मतलब वो लड़की छेड़ता था, लेकिन 7 लोगों का हत्यारा तो प्रशांत किशोर नहीं बोला, 7वीं पास तो प्रशांत किशोर नहीं बोला। पीएफसी के डिग्री का फर्जीवाड़ा जो है खोलकर प्रशांत किशोर ने रख दिया। अब प्रशांत किशोर का कहना है कि जो पीएफसी का वो डिग्री लिए हुए हैं, वो एक्चुअली में जो एफिडेविट में शो किए हैं, उनके अनुसार एफिडेविट में जो शो किए हैं, वो पीएफसी का डिग्री फर्जी है। प्रशांत किशोर का कहना है कि पीएफसी का डिग्री तमिलनाडु से जहां से वो लिए हैं, वहां सिर्फ तमिल और इंग्लिश में होता है, और तमिल और इंग्लिश इनको आता नहीं है। तो भाई अब ये बोलेंगे ये कि अमानत ऑनररी डिग्री मिला है। खैर अब डिग्री पे क्या ही जाए, डिग्री पे बहुत बवाल मचा हुआ था पहले भी। तो नितिन नवीन जो है अब आएंगे, और नितिन नवीन पर अभी बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं, क्योंकि नितिन नवीन लखनऊ में थे, और जब अपनी जो है प्रचार गाड़ी, चूंकि वहां भी चुनाव होने वाला है तो सरगर्मी वहां भी तेज है, तो प्रचार गाड़ी पे बैठे हुए थे, ऊपर में हाथ हिला रहे थे। वो जो छोटा सा जो है
वैनिटी वैन होता है, उसके ऊपर में हाथ हिला रहे थे, उसके सामने में छोटा सा हनुमान जी बना के दे दिए। हनुमान जी को डांस करा रहे हैं, उस पर पूरा मीम्स बना, उस पर राजद कांग्रेस पता नहीं, मतलब इतना हमलावर कि देखिए ये बचाएंगे हिंदू धर्म। कांग्रेस अपने हैंडल पे लिख रही है नितिन नवीन का उपहास उड़ाते हुए कि ये बचाएंगे हिंदू धर्म। और जो पुराने आचार्य रहे हैं, जो अभी काफी फेमस है, प्रेमानंद जी, तो प्रेमानंद जी का भी वो एक क्लिप जो है अवमानना वाली कि राधा कृष्ण को आप नहीं नचा सकते, उसको वहां पे जोड़ते हुए कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाला और घेरा। तो वो नितिन नवीन जी जिन पर अभी अभी ये सब आक्षेप लग रहा है, वो आ रहे हैं 15 दिन के लिए बांकीपुर में, पटना में। और कहना ना होगा कि नितिन नवीन को भी पूरा गली गली में घूमना होगा। और प्रशांत किशोर जो है वो अटैकिंग मोड में, सीधे सम्राट चौधरी पे ही अटैक कर रहे हैं, स्थानीय उम्मीदवार पे नहीं, अभिषेक कुमार पे कोई अटैक नहीं, रेखा गुप्ता पे कोई अटैक नहीं, नाम भी नहीं ले रहे हैं, सीधे सम्राट चौधरी, सीधे नरेंद्र मोदी, ये लोगों को घेर रहे हैं। और अभी मुद्दा भी है भरत तिवारी का मुद्दा, E20 का मुद्दा, यूजीसी रेगुलेशन में पहले से बवाल मचा हुआ है, जिससे सवर्णवादी जो है बहुत नाखुश है। कल बहुत सारे बुजुर्ग से मिले, प्रशांत किशोर गए, तो आज मैं जब उधर गया तो उधर मैं देखा कि प्रशांत किशोर के लोगों का जत्था जो है जा रहा है। और आज एक चीज और वायरल हुआ सोशल मीडिया पे कि प्रशांत किशोर के जो झंडे हैं, जनसुराज के झंडे जो लगाए गए हैं, उसको नगर निगम वाले उतार रहे हैं। और कुछ लोग वीडियो भी बनाए, पूछे भी भाई आप कौन है उतारने वाले, और उन्होंने एलिगेशन भी लगाया, आरोप लगाया कि भाई ये बीजेपी के लोग हैं जो झंडे उतार रहे हैं। और मैं जिस जगह में था, बाकरपुर वाला एरिया में, वहां पर बिल्कुल झंडे दिख रहे थे प्रॉपर चारों तरफ। तो प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया पे अटैक्स, एक ये नैरेटिव सेट करना कि ये जो है आप लोग अगर मुझे चुनेंगे तो एक सशक्त जो है ऑपोजिशन की आवाज बनकर मैं सामने उभरूंगा, और लोगों को दिखता भी है प्रशांत किशोर में। और दूसरे तरफ अभिषेक कुमार जैसे नए व्यक्ति को टिकट दे देना। हालांकि ये कहा जा रहा है कि युवा चेहरा है अभिषेक कुमार, इसीलिए टिकट मिला। ये भी कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के नजदीकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो कायस्थ समुदाय से है, इसीलिए टिकट मिला, जिसकी वोट जो है 65 से 70 हजार है। तो 4 लाख में 70 हजार वोट जो है वो कायस्थ समुदाय की है। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 18% के आसपास में वोट जो है, 17 से 18% के बीच में, दशमलव में जो भी होगा, काया समुदाय की वहां पर वोट है। लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भाई यादव का तो 14% वोट रहता है पूरा बिहार में। तो ऐसा थोड़ा कि आरजेडी सब सीटों पे भारी हो जाती है। बहुत सारे सीट पे तो आरजेडी, जहां पे यादवों की आबादी 25-28% है, उस सीट को भी हारती है। तो इनका तो 17% ही है, 4,03,97,000 वोटर हैं बांकीपुर में। तो जो दांवपेच है वो लग रहा है चारों तरफ से। और मुझे लगता है कि मैंने जो देखा वहां कि महागठबंधन पूरी तरीके से शांत है। आरजेडी का ना तो पोस्टर नजर आया, बैनर कुछ नहीं, प्रचार गाड़ी वगैरह भी नजर नहीं आया, सिर्फ इनका नजर आया, प्रशांत किशोर का। और बीजेपी के चूंकि लोकल लीडर्स हैं ऑलरेडी, उनके बूथ फंक्शनिंग बूथ हैं, अभी तुरंत चुनाव हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो वो तो लास्ट का 14-15 दिन में खींच देंगे, बाहर से भी लोग आएंगे। और नितिन नवीन जब चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरे स्टेट के बहुत सारे प्रभारी, बहुत सारे विधायक भी तो आके यहाँ पे डेरा डालेंगे, होटल में रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, नितिन नवीन जी के पीए को बताएंगे कि भाई हमने इतना दे दिया, खर्चा किया। तो ये सारी चीजें तो घटित होगी। तो इसलिए चुनाव जो है वो मतलब बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैंने जो युवाओं का आज अंदाज देखा, मैंने जो युवाओं से बात किया, मैंने जो लोगों से बात किया, वो तो इशारे कर रही है कि नितिन नवीन जी
यदि आपने जो है समय पे इस बार पेंशन नहीं दिया सबको, सबको जो जो राशन वगैरह मिलता है, सरकारी जो फ्रीबीज मिलता है, वो अगर समय पे नहीं मिला तो हवा जो है टाइट हो जाएगी। हालांकि ये शहरी एरिया है, शहरी क्षेत्र के वोटर्स हैं, तो ऐसे भी जागरूक हैं, ऐसे भी पढ़े लिखे हुए हैं। बिहार के आम वोटर से तो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, ज़्यादा सजग हैं। तो इसमें जो है सवर्णों की एक बड़ी आबादी जो है वो इस बार कटेगी बीजेपी से, और मुस्लिम वोट जो है 30,000 से 39,000 के बीच में है। कोई 35 बोलता है, कोई 38, तो मान लीजिए अप्रोक्स 34-35,000 मान लीजिए। वो वोट यादवों की भी बड़ी आबादी है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पहले एक बार यहाँ से यादव जीते भी हैं, एक बार या उससे ज़्यादा जीते होंगे, एक बार तो मुझे पता है। तो आप समझ लीजिए कि यादवों की आबादी भी देखेगी कि भाई किसको देना है। और मैं तो जिन लोगों से बात कर रहा था वो यादव बिरादरी से थे, और सीधे कह रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर को इस बार हम लोग चुनेंगे। यहाँ पे जो है बीजेपी का मोनोपोली हो गया है, 30 सालों से वो लोग सत्ता में हैं, और देख लीजिए हाल। और जाहिर सी बात है, बांकीपुर का अगर आप स्थिति देखिएगा तो बहुत अच्छा नहीं है। जल जमाव से, नाली से, और मैंने ड्रेनेज सिस्टम और सारी व्यवस्था जो है वहाँ पर बहुत ही खराब है। मैं तो वहाँ पर पहले रह भी चुका हूँ 3 साल लगभग। तो बांकीपुर का जो समस्या है उस पर भी लोगों का ध्यान है, और एक ऐसा उनको चेहरा मिलने वाला है जो कहीं ना कहीं सदन में उनकी आवाज बुलंद करेगा, उनके लिए लड़ेगा, और बिहार को भी एक मैसेज देंगे बांकीपुर के लोग। शायद मैं अब बात करके महसूस कर रहा हूँ हीट में, मैं हीट महसूस करके बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हो सकती है, और ये सारी चीजें अगर हो गई तो मोदी जी को जो बॉस है, मोदी जी के जो बॉस का सीट है, नितिन नवीन का सीट, केंद्रीय अध्यक्ष का सीट, कहीं उनको मुंह का खाना ना पड़े। लेकिन बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं जो पैसा लेके जो अपना सिगुफा स्टार्ट किए हुए हैं, पैसा ले लेके जो है मोदी मोदी और बीजेपी बीजेपी चिल्लाते रहते हैं, वो लोग अपना प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर दिए हैं कि भाई अभिषेक ये, अभिषेक वो, अभिषेक फलाना ठिकाना। अरे भैया 2700 फॉलोअर है उसका फेसबुक पे, कौन सा अभिषेक भाई? हमारे यहाँ एक मुखिया का चुनाव लड़ने वाला का भी 5-6-7 हजार फॉलोअर होता है। कहाँ हो भाई? सिर्फ पार्टी मायने नहीं रखता है, सिर्फ पार्टी मायने रखता तो सब सारे सीट जीत जाते ना, लोग नहीं जीत पाते ना। बहुत सारी जगह पे फेस मायने रखता है, और जब फेस सामने आ जाता है तो बहुत जटिल जटिल सीट भी निकल जाता है, आसान हो जाता है। जटिल सीट जहां पे जीतने की गुंजाइश कम है, फेस होने से वो, अब देख लीजिए ना, फेस तो ही थे पप्पू यादव, आरजेडी कहाँ तीसरे नंबर पे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एमपी के इलेक्शन में। चूंकि फेस का वैल्यू है, पप्पू यादव का फेस का वैल्यू है, इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं तो वो तो निर्दलीय है भाई। तो कभी कभी फेस वैल्यू जो है बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है सभी चीजों पर, और यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बांकीपुर में होता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं फिर जाऊंगा, इस बार कुछ वीडियो क्लिप्स भी बनाऊंगा। आज मैं नहीं बना पाया, आज मैं बातचीत करते रह गया, और मैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करूंगा, बताऊंगा कि क्या स्थिति है बांकीपुर की। तो ये था हमारा आज का रिपोर्ट्स। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।